दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सावन का महीना आ चुका है और फाइनली इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिला है। जैसे ही सावन का महीना आता है, मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि सबसे पहला मन यही होता है कि जल्दी से लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए और काफ़ी फ़न किया जाए। तो फाइनली हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने भी सोचा कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ये सावन का महीना है, इसलिए सबका डिसीजन ये रहा कि पहले शिव मंदिर चलते हैं और शिव मंदिर के साथ साथ दर्शन भी हो जाएंगे, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो अदर डेस्टिनेशंस पे और कभी जाया जाएगा। तो मैं घर से मंदिर जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तो मैंने स्पेशली ये साड़ी पहन कर रेडी हुई हूँ। और जो मेरे जैसे साड़ी लवर्स रहते हैं उनको तो साड़ी पहनने का वैसे ही शौक़ रहता है, तो मैंने सोचा कि मंदिर जाना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि साड़ी पहना जाए। और सावन के महीने में ये हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की ये जो चूड़ियाँ होती है, इनका काफ़ी महत्व होता है। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि सावन के महीने में हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनकर शिव मंदिर जाना काफ़ी शुभ रहता है। तो मैंने ये वाली साड़ी फाइनली जाने के लिए निकाल ली है। और इस साड़ी के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये है मेरी पैठनी साड़ी। तो यस, ऑफकोर्स आज का वीडियो पैठनी साड़ी के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट पैठनी साड़ी है। इससे पहले मेरे पास एक भी पैठनी साड़ी नहीं थी। और ये साड़ी जो है ये अभी एकदम नई है, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले इसको परचेस की है। और ये एकदम कोरी साड़ी है। तो आज के जो हमारा डेस्टिनेशन के लिए ये एकदम परफेक्ट आउटवेयर है। तो जितने भी लोग साड़ी लवर्स होते हैं उन सब की साड़ी कलेक्शन में एक पैठनी साड़ी तो स्पेशली होती ही है। और जैसा मैंने बताया, ये मेरी पहली पैठनी साड़ी है क्योंकि मेरे पास अभी तक पैठनी साड़ी थी नहीं। तो ये जो पैठनी साड़ी होती है ना, ये बेसिकली महाराष्ट्रियन साड़ी होती है। और ये आज से 2000 साल पहले से लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है। तो ये जो साड़ी रहती है ना, वैसे ये प्योर सिल्क रहता है, जैसे कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी उसी टाइप की रहती है। लेकिन इसके सिल्क को ना काफ़ी पतले धागे में मतलब काफ़ी पतली साड़ियाँ बनाई जाती है। जैसे सिल्क की साड़ियाँ जितनी थिक होती है, ये उससे थोड़ी कम थिक होती है। और पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में भी जो पैठनी साड़ी होती थी ना, उसमें असली सोना या चांदी के तारों का यूज़ किया जाता था। मतलब जैसे ये जो सिल्क के साथ में जब इसकी बुनाई करते थे ना, तो असली सोना और असली चांदी के तार भी इसके साथ में, धागों को भी मतलब इसके साथ में बुना जाता था। एंड ये इसी वजह से ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ियाँ हुआ करती थी। तो महाराष्ट्र का जो पैठन नाम का गांव था ना, वहाँ पर ये साड़ियाँ बननी शुरू हुई थी। ये राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी। और उस ज़माने में ये इतनी एक्सपेंसिव साड़ियाँ हुआ करती थी कि ओनली जो रॉयल फैमिलीज रहती थी, मतलब राजघराने की जो औरतें रहती थी, वही इन साड़ियों को अफोर्ड कर पाती थी और पहन पाती थी। और आज भी महाराष्ट्र में रियल गोल्ड के वर्क वाली साड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। मतलब अगर हम जाके वहाँ पे परचेस करें तो असली सोने के धागों से बनी हुई साड़ियाँ वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। ऑफकोर्स वो गोल्ड की साड़ियाँ हैं तो एक्सपेंसिव तो रहेगी ही। खैर, मेरी साड़ी में रियल गोल्ड नहीं है क्योंकि मुझे रियल गोल्ड की साड़ी लेनी भी नहीं थी। मेरी साड़ी में तो जरी का वर्क है। और ये जो वैसे तो साड़ियाँ बहुत सारे कलर्स की आती है, पैठनी साड़ियाँ मल्टी कलर्स में अवेलेबल है। बट मैंने स्पेशली ये ग्रीन कलर की साड़ी ली है क्योंकि जो महाराष्ट्रियन कल्चर में ना ग्रीन कलर को काफ़ी शुभ माना जाता है। वहाँ की जो ब्राइड रहती है ना, महाराष्ट्रियन ब्राइड, वो अपने वेडिंग के दिन स्पेशली ग्रीन कलर की साड़ी पहनना पसंद करती है। और जो ये ग्रीन कलर है और साथ में पैठनी है, ये महाराष्ट्र से कम्प्लीटली रिलेट कर पाती है। इसलिए जब मुझे मेरे लिए पैठनी साड़ी चूज़ करने का मौका आया तो मैंने ग्रीन कलर और रेड कलर को ही प्रेफर किया क्योंकि ये वहाँ का जो बोलते हैं ना कि सिंबल टाइप का है या सिग्नेचर टाइप का है कि पैठनी है तो ग्रीन कलर की है, इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी चूज़ की है। पैठनी साड़ी की एक और विशेषता है कि अभी तक हज़ारों लाखों पैठनी साड़ियाँ बन चुकी है। लेकिन ये जो पैठनी साड़ियाँ रहती है ना, ये कभी भी थोक में नहीं बनती है। मतलब जैसे साड़ियाँ बनती है किसी भी मतलब साड़ी मैन्युफैक्चरिंग जगह पर आप जाकर देखोगे तो साड़ियाँ बनती, तो वैसे एक लाइन से साड़ियाँ बनती जाती और वो ना उसको नाप के साड़ियों को काटते जाते हैं। बट पैठनी साड़ी एक ऐसी साड़ी होती है
कि जो सिंगल पीसेस में ही बनती है, मतलब कलर सेम हो सकता है बट जो ये डिज़ाइन होती है, अब जैसे कि ये साड़ी है, ये पल्लू है, तो ये पल्लू पर जो स्पेशली ये डिज़ाइंस दी गई है तो ये डिज़ाइन स्पेशली इस साड़ी पर है। हाँ, कभी भी पैठनी साड़ी न जो रहती है वो दो साड़ी कभी भी मैच नहीं होती। अब अगर मैं दूसरी साड़ी कोई लूँगी तो वो अब सेम कलर की मिल जाएगी, पर ये जो डिज़ाइंस अवेलेबल है, जिस तरीके की ये पल्लू पे जो ये डिज़ाइन है, इस पर थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें दिखेंगे। मतलब ये एक पैठनी साड़ी की विशेषता होती है कि पैठनी साड़ी कभी भी एक साड़ी दूसरी साड़ी से मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये जो साड़ियाँ रहती है ये भले ही लाखों करोड़ों क्वांटिटी में बन चुकी हो, लेकिन सारी साड़ियाँ एक इंडिविजुअल रहती है। कभी भी ये थोक में कि 12 साड़ियाँ एक साथ बन रही है या 16 साड़ियाँ एक साथ बन रही है, ऐसा कभी नहीं होता। तो जिसके भी पास पैठनी साड़ी है, आप ये बात लिख के रख लीजिए कि वो डिज़ाइन सिर्फ आपके पास है। ओनली कलर सेम हो सकते हैं बट जो डिज़ाइंस रहेगी उसमें माइनर डिफरेंस रहेगा ही। तो इसीलिए ये पैठनी साड़ी इतनी स्पेशल होती है। और महाराष्ट्रियन कल्चर में महाराष्ट्रियन ब्राइड पैठनी साड़ी डेफिनेटली पहनती है, ये उनके रिचुअल का हिस्सा होता है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको पैठनी साड़ी की काफ़ी सारी डिटेल्स दे दी है। मैं अपने मंदिर जाने के लिए निकलती हूँ एंड मैं वहाँ पे शूटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपना मोबाइल यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। ऑफकोर्स इतनी भीड़ में मोबाइल ले जाना सेफ नहीं रहता। तो आप लोग भी पैठनी साड़ी परचेस कीजिए, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जो भी साड़ी परचेस करेंगे वो इंडिविजुअल सिर्फ आपके पास ही होगी। और जिसके पास ऑलरेडी पैठनी साड़ी है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन से रंग की पैठनी साड़ी है। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय।